नॉर्मल चुगली आंटी होती है चाची मोहल्ले की, वैसी लगी बस। अविनाश ने हर जगह स्टैंड लिया और उसने जो भी करा है ना वो रियल करा है एंड फ्रंट फुट पे करा है उसने। रजत दलाल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पूकी एज वेल एज। और यही सोच के मैं बोल रही हूँ, जो विवन 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 लगा रखा है। आई थिंक चुमकी इन टॉप 6 में से, बिकॉज उसका हमेशा से करण 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 का ही रहा है। मुझे कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं दिखी उसकी, तो आई थिंक चुम। आई थिंक ईशा वाज लाइक द मोस्ट बोरिंग। आई रूट फॉर हर सो मच, लेकिन नथिंग, एकदम नॉर्मल सी लगी। कोई नॉर्मल चुगली आंटी होती है चाची मोहल्ले की, वैसी लगी बस। मुझे तो ईशा की लगी, उसने कुछ किया नहीं, अब टॉप 5 में चलेगी। आई डोंट लाइक ईशा थोड़ी सी डंप दिखे कहीं पे। ओके, सो राइट नाउ द बोरिंग जर्नी, बोरिंग तो नहीं बोलेंगे बट बहुत ज़्यादा मुझे आई गेस मुझे ईशा सिंह इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी, लाइक खास नहीं लगी। शी इज़ लाइक उसका इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा उसमें योगदान भी नहीं था। एंड आई फील लाइक करण इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट एंड ही इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट। या ईशा वो अविनाश के पीछे घूमती रहती है, दैट्स व्हाई उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आई थिंक अविनाश, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अविनाश, आई लव हिम। चुम और करण की मज़ा आया, मतलब उन दोनों को देख के अच्छा लगता है। मज़ेदार ऑब्वियसली करण करण ज़्यादा मतलब इंटरटेन कर रहे थे, और उससे ज़्यादा अगर अच्छा देखा जाए तो विवियान। मज़ेदार तो इट्स लाइक देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ कंटेस्टेंट्स इन बिग बॉस, बट या रजत दलाल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पूकी एज वेल एज यू नो कि हाँ, ही इज़ लाइक अ फाइटर काइंड ऑफ inside the big boss house, and Chum is also a very good contestant according to me. Yeah, मज़ेदार विवियन एंड दलाल। पहले मैं बहुत फॉलो कर रही थी सिंस डे 1। स्टार्टिंग में आई डिडंट यूज टू लाइक अविनाश, बट धीरे धीरे करके जैसे पता लगा, देखा, अच्छे से फॉलो अप करा, तो अविनाश के लिए मेरा सपोर्ट बढ़ा। एंड अविनाश ने हर जगह स्टैंड लिया और उसने जो भी करा है ना वो रियल करा है एंड फ्रंट फुट पे करा है उसने, नो मैटर वॉट। तो उसका जो रियलनेस है वो दिखा है पूरे बिग बॉस में, और इंडिविजुअलिटी भी। तो आई थिंक ही शुड विन। आई थिंक दिस टाइम माई आंसर विल डिफर। आई थिंक रजत वॉज नॉट वर्थ दैट मच। इतना कुछ उन्होंने अपना बल का प्रयोग करने के अलावा कुछ किया ही नहीं। अपना सब टुगेदरनेस और अपने कनेक्शंस को यूज़ किया, उसके अलावा कुछ ज़्यादा किया नहीं उन्होंने। इसको ईशा को, आई डोंट लाइक हर एक्चुअली। जब से मैं ये शो फॉलो कर रही हूँ ना, उसने सिर्फ कुछ भी नहीं किया यार। देखो वो 3 लोग हैं, वो 3 लोग आपस में झगड़ा करेंगे, ये इंटरटेनमेंट है कि सबके सामने जाके अपना रिव्यू को टीवी वालों को पता चले, हमें तभी तो पता चलेगा। वो आपस में सॉरी हेलो सॉरी ऐसे थोड़ी चलता है। फिर शो में क्या, तो जो भी एफर्ट डाले वो करण चुम, ये जो दूसरी पार्टी थी खुल के लड़ रहे थे। श्रुतिका वगैरह जो चले गए, उन लोगों ने भी बहुत फाइट किया। श्रुतिका को क्यों निकाला यार? ईशा की जगह तो वो अच्छी थी ना, बेटर थी ना, तो फिर क्यों ऐसे किया? ये तो यही बात होगी कि श्रुतिका गई और ये इसको जाना चाहिए था, तो वो कुछ कर लेती है। एटलीस्ट हम लोगों को इंटरटेनमेंट किसने दिया? श्रुतिका ने काफ़ी दिया। एक्चुअली मुझे गुस्सा तो किसी पे नहीं आ रहा है मुझे गुस्सा किसी पे नहीं आ रहा है, सभी अच्छे लग रहे हैं। लाइक वहाँ की जर्नी अलग होती है, बाहर की अलग होती है, तो मुझे गुस्सा ऑब्वियसली किसी पे नहीं आ रहा है। टॉप 6 में देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। ईशा टॉप 6 में मैं देखती हूँ लाइक सो मैनी, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो अपना दिग्विजय भी होना चाहिए था, अदरवाइज चाहत। ईशा मतलब गुस्सा नहीं आया, मतलब उस वांटेड नहीं है। गुस्सा तो किसी को देखकर नहीं आ रहा मेरे को टॉप 6 में। आई थिंक ऑल वेल डिजर्विंग है जो भी है टॉप 6। मुझे लगता है आई थिंक करण, या करण इज़ क्वाइट फ्रैंक। देखो करण बहुत समझदार है, और करण को पता है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। इतना तो उसका सिक्स सेंस बोलता है। जिस बंदे ने सलमान के खिलाफ जाकर ये कह दिया कि चुम हमारे साथ आएगी 5th में, और वो आई, तो उतना सिक्स सेंस तो उसमें होगा। अगर मैं चाहती हूँ इस हालत में करण लेके भाग जाए तो सही है। करण लाइक कभी कभी उनकी चीज़ें दिख जाती हैं, तो आई थिंक वो मुझे उनका लगता है कि शायद वो वाह करके जाएंगे। स्मार्ट प्ले, आई डोंट थिंक सो इसमें तो कोई भी लेगा, आई डोंट थिंक सो। इनमें से पैसों का सूटकेस, आई थिंक ईशा। मेरे ख्याल से ऐसा कोई है नहीं जो ऐसा करेगा, मेरे को नहीं लगता कोई करेगा इनमें से, बट मे बी चुम कर सकती है। आई डोंट।
आई फील वेरी सैड फॉर करण, नॉट जस्ट करण, इवन चुम इज़ क्वाइट अ गुड कॉम्पिटिटर और बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है वो, लेकिन करण हैज़ पुट हिज हार्ट, हिज सोल एंड ब्लड एंड स्वेट इन इट। इवन तो हमें उनको वेकअप कॉल देना पड़ा 2-3 बार सारे स्टार्स को भिजवा के, बट स्टिल ही वॉज क्वाइट अ गुड कंटेस्टेंट। विवियन इज़ नॉट एज मच, वो करण का 50% भी नहीं है मेरे ख्याल से। और यही सोच के मैं बोल रही हूँ, जो विवन 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 लगा रखा है, लेकिन पब्लिक के उस पर वो बहुत बड़ा एक्टर है, सही है, लेकिन एक्टर हुआ तो क्या हुआ यार, उभरते सितारों को भी चांस देना चाहिए। वो बंदे ने मेहनत किया है, बिग बॉस को फेयरली करो, जो भी वोटिंग कर रहा है फेयरली वोटिंग कीजिए प्लीज़। विवेन नाम से कुछ नहीं होगा। जिसने आपको एंटरटेनमेंट किया है, जिसने आपके साथ झगड़ा किया है, जिसने आपको लव एंगल दिया है, उसको दो ना वोट यार, लास्ट है। लाइक वो लगते हैं वैसे, और उनकी जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ मतलब विवियन इज़ लाइक सबका फेवरेट है, इट्स लाइक कलर्स लाडला एंड जनता लाडला, तो या हो सकता है विवियन कुड बी या कुछ भी हो सकता है शायद, हम भी यही सोच रहे हैं कि मतलब वही बनेगा, लेकिन करण भी बन सकता है, करण का माइंड शार्प है। I mean, हाँ, विविन, माई मॉम इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ विविन, एंड विविन भी ठीक है, डिज़र्व करता है जीतना, बट आई थिंक मतलब ठीक है, सबके अपने अपने वो है, बट नॉट अ रियली ह्यूज फैन ऑफ विविन, बट अगर वो भी जीतता है तो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज उसका भी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो आई थिंक आई विल बी हैप्पी ओनली। टॉप 2, ओ माय गॉड, मुझे लगता है विवियन और करण होगा, लेकिन आई वांट इट टू बी अविनाश एंड करण ऑब्वियसली विवियन। आई थिंक डिजर्विंग तो बोथ है, बट लाइक विवियन नेचुरल है, विवियन इज़ नेचुरल ऑर्गेनिक है। डिजर्विंग तो करण डिजर्विंग है, लेकिन विवियन पसंद है मुझे, तो चाहती हूँ वो जीते, लेकिन करण डिजर्विंग है। करण का मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे डिप्लोमेटिक लगी हैं चीज़ें, तो आई वोंट से करण, बट ऑफ कोर्स विविन, अगर उन दोनों के बीच। करण इज़ द वन, आई मीन ही इज़ डन सो मच। उन्होंने लोगों के लिए स्टैंड लिया है, झगड़े किए हैं, अपने ग्रुप में भी झगड़े किए हैं, एंड श्रुतिका से इतना ज़्यादा झगड़ा किया है विच इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग, क्योंकि अविनाश, ईशा, विवियन, ये लोग एक दूसरे में झगड़ा नहीं करते, और करते तो एकदम बंद छुप के करते। आप कर रहे तो हल्ला बोल मचाओ और बोलो कि क्या गलत लग रहा है सामने के आपके दोस्त के बारे में। तो आई थिंक करण वॉज वेरी नाइस। करण एंड विवन। टॉप 2 इज़ डेफिनेटली विवियन एंड रजत। टॉप 2 करण एंड विवियन। आई थिंक इफ ऐसे वोट्स के हिसाब से देखते हैं तो रजत और विविन हो सकते हैं, और नहीं तो अविनाश और विविन भी हो सकता है, करण और विविन भी हो सकते हैं। करण विवियन। आई थिंक रजत ही जीतेगा, इतना तो पता है, रजत ही जीतेगा। जीतना डिजर्व, पसंद वही बात है कि पसंद विवियन है मुझे, लेकिन जीतना डिजर्व करण करता है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्टिव वो था, दैट्स वाई। माइंड भी वही चलाता है, सब चीज़ों में ठीक है, मतलब भले उसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, माइंड तो चला रहा है यार। कौन जीतना डिजर्व नहीं करता? आई थिंक ये जो 3 लड़के हैं इन्हीं में से ही कोई जीतना चाहिए। गर्ल्स का इतना कुछ रहा नहीं है ओवर द टॉप, तो आई थिंक ये जो लड़के हैं विविन, करण एंड अविनाश, इन्हीं में से कोई जीतना चाहिए। आई थिंक अविनाश।